रोटी दो चाय और दही बनाए। आज हम पढ़ने वाले हैं कहानी जिसका नाम है मेरा बड़ा परिवार, जिसको लिखा है लू थी लुरांग ने, जिसे चित्र दिए हैं लेथी अंथू ने और जिसका अनुवाद किया है दिव्या दासवानी ने। देखो तो नाम क्या है कहानी का, मेरा बड़ा परिवार। देखो कितना बड़ा घर दिख रहा है चित्र में, और इतने सारे लोग भी है। कोई छत पे है तो कोई खिड़की से झांक रहा है तो कोई बालकनी में है और कोई खेल रहा है बाहर। आइए देखते हैं कौन कौन है परिवार में। बिन का परिवार बड़ा है। देखो कितने सारे लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग। दादी, दादाजी, बिन और उसकी ये छोटी सी बिल्ली। देखो तो बिन के गाल कैसे लाल हुए हुए हैं, ये तो गुस्से में लग रहा है। फिर उसके चाची हैं, उसके चाचा हैं, एक बच्चा है और उसके माता पिता। आइए देखते हैं बिन जो है गुस्से में मुंह फुला के क्यों बैठा है। यहाँ कितने सारे लोग हैं, बिन को खेलने के लिए जगह ही नहीं है। देखो इतने सारे लोग हैं घर में और बिन को तो खेलने के लिए जगह ही नहीं मिलती। तभी वो बैठा है ऐसे गाल फुलाकर, अपना मुंह फुलाकर, गाल लाल करके गुस्से में अपनी बिल्ली के साथ। उसका परिवार दोपहर की झपकी लेता है। देखो अंत में क्या हुआ कि उसका परिवार जो है दोपहर की झपकी ले रहा है। यहाँ पे उसके चाचा हैं, यहाँ उसके पापा, ये उसकी दादी, और ये सब कैसे सो रहे हैं देखो तो ज़रा। उसके चाचा तो अपने लैपटॉप पर सर रखकर मस्त एकदम सो रहे हैं। बिल्ली को सूत मिलता है, अब बिन और बिल्ली खेल सकते हैं। देखो सब सो रहे हैं अपनी अपनी जगहों पर और बिल्ली जो है उसको मिलता है सूत। सूत यानी कि ऊन। तो अब वो लोग इस ऊन से खेल सकते हैं। कितना मज़ा आ रहा है, देखो बिन कितना खुश है, कैसे वो मज़े में खेल रहा है अपनी बिल्ली के साथ। देखो तो उसने, ये क्या है उसके हाथ में, तो चूहे जैसा कुछ लग रहा है, और ये उसकी बिल्ली। कितने मज़े कर रहे हैं ये लोग। धमाका, अरे अरे देखो क्या धमाका हो गया, ये क्या हो रहा है ये। देखो बिन और बिल्ली खेल रहे थे और सारी सूत जो है वो आपस में सब लोगों के ऊपर से लिपटी हुई है। और धमाका क्यों हुआ, क्योंकि बच्चा रोने लगा। और बच्चा रोता है, माँ बिन को डांटती है, पिताजी बिन को डांटते हैं, यहाँ तक कि दादाजी भी बिन को डांटते हैं। सबके सब किसको डांटते हैं, बिन को। देखो उसकी माँ सफाई कर रही है, दादाजी गुस्से में, सारा परिवार गुस्से में, और ये रहा बिन चुपके से खड़ा है क्योंकि उसे पड़ रही है बहुत सारी डांट। बिन पलट कर जवाब देता है। देखो कितने गुस्से में, रोता हुआ, उसकी आंखों से आंसू, और वो गुस्से में जवाब देता है, मुझे खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, ये घर बहुत छोटा है, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। बिन को लगता है बहुत बुरा लगता है क्योंकि सब लोग उसको डांटते हैं और वो चिल्लाता है कि मुझे खेलने के लिए जगह ही नहीं मिलती है। देखो सब कैसे चुप हो गए जब उसने चिल्लाना शुरू करा। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। बिन जोर से रोता है, बिन धीरे से रोता है, बिन सो जाता है। पहले वो जोर से रोया, फिर वो धीरे से रोया, किसी ने देखा नहीं, और फिर वो रोते रोते सो गया। ये तो बिल्कुल मेरी तरह रोते रोते सो गया। क्या आप भी ऐसा करते हैं? बिन उठता है, घर अजीब लग रहा है। बिन सोकर जब उठता है तो घर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। बच्चा नहीं है, ना माँ ना दादी। घर में तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। दादाजी नहीं है, ना पिताजी, ना चाचा ना चाची। देखो ना दादाजी मिल रहे। बिन अब ढूंढ रहा है अपने पिताजी को, वो भी नहीं मिल रहे। चाचा चाची भी नहीं मिल रहे, कोई भी नहीं है। बिन घर में अकेला है।
ओहो, बिन तो अब घर में अकेला है। ये खूब है। देखो वो खुश हो गया और अपने खिलौने के साथ और बिल्ली के साथ खेलने जा रहा है। अचानक अंधेरा हो जाता है। क्या हुआ? देखो अंधेरा छा गया। आसमान चमकता है, जमीन खड़खड़ाती है। सब कहाँ है? देखो अंधेरा छा गया और बिजली कड़क रही है और बिन कैसे छोटा सा बन के ऐसे डर कर बैठा है। अंधेरा छा गया है। बिन बारिश की आवाज़ सुनता है। बिन को आती है बारिश की आवाज़, फिर माँ की आवाज़ और दादा दादी और बच्चे की भी। बिन जैसे बैठा था डर के मारे, फिर वो बारिश की आवाज़ सुनता है और उसी बारिश की आवाज़ से उसको आती है अपनी माँ की आवाज़, फिर दादा दादी की भी और बच्चे की भी। देखो अब बिन जो है वो मुस्कुरा रहा है और उसकी बिल्ली भी। बारिश होती रहती है। फिर पिताजी घर आए, चाचा चाची भी घर आए। हर कोई गीला है। देखो कैसे पानी टपक रहा है, हर कोई कैसे बारिश में भीगा भीगा आ रहा है। और देखो बिन कैसे खुशी के मारे उनकी तरफ दौड़ रहा है। पर बिन तो चाहता था कि वो घर में अकेला रहे, उसके घर में जगह ही नहीं खेलने की। देखे तो बिन अब सुरक्षित महसूस करता है। कभी कभी बड़ा परिवार का होना अच्छा है। तो बिन अब खुश क्यों था? क्योंकि अब उसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अब घर के सारे लोग आ चुके थे। और देखो वो कितना खुश है, क्योंकि अब उसे सबके साथ सबके बीच डर नहीं लग रहा और वह कभी भी बाहर खेल सकता है। बिन को दुख था कि वह घर में खेल नहीं सकता क्योंकि इतने सारे लोग थे, लेकिन खेलने तो वो बाहर भी जा सकता है कभी भी। लेकिन बड़े परिवार का होना कभी कभी अच्छा है, क्योंकि उससे बिन को सुरक्षित महसूस होता है, उसे डर नहीं लगता अकेले रहने का। तो हमने जानी कहानी बिन के परिवार की। बिन को जो गुस्सा आता था कि उसको खेलने की जगह ही नहीं मिलती, लेकिन जब वो घर में अकेला था और उसे लगा डर, तो उसे महसूस हुआ, तो उसे पता चला कि परिवार के बीच में कितना उसे सुरक्षित और सेफ महसूस होता है। तो क्या लगता है आपको, क्या परिवार का होना ज़रूरी है? हम लोग अकेले क्यों नहीं रहते? परिवार ही नहीं, हम लोग अक्सर कहीं भी जाते हैं तो क्यों हम आसपास किसी ना किसी को ढूंढते हैं या फिर हम साथ में रहना पसंद करते हैं? क्योंकि बिन की तरह ही साथ में रहने से हमें सुरक्षित महसूस होता है। तो परिवार का होना और अपनों का होना इसलिए ज़रूरी सा लगता है। आपके परिवार में कौन कौन है? क्या आपको भी कभी कभी गुस्सा आता है अपने परिवार के लोगों पर? लेकिन आपको उनके बारे में क्या क्या अच्छा लगता है? ज़रूर सोचिएगा और सोचिएगा कि अगर आपको अकेला रहना पड़े बिना परिवार के या बिना किसी अपने के, तो आपको कैसा लगेगा?